मजीद 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। इसी वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिक इलेक्शन कमिश्नर अफजल खान साहब। अफजल खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफजल खान साहब, 35 अरकान के मजीद इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं, ये क्या तरीक़ेकार आप जो समझते हैं ये सही है? बहुत गलत है, बहुत नामुनासिब है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनएथिकल है, इमोरल है। इसका कोई इस किस्म की मिसाल इलेक्शन कमीशन की हिस्ट्री में नहीं। एक बात अर्थ सुने कि आप इलेक्टोरल एरिना में आते हैं, आप इलेक्शन जीतते हैं, वो तमाम मराहिल तय करते हैं, उसके बाद आप फौत भी हो सकते हैं और आप रिजाइन भी कर सकते हैं। दोनों का आपको हक और इख्तियार इस तरह हासिल है जैसे आप निकाह भी कर सकते हैं और आप तलाक भी दे सकते हैं। तो दुनिया की कोई ताकत आपकी तलाक को, ये कोई फोर्स मैरिजेस नहीं हो सकते, ना फोर्स तलाक हो सकते हैं। अब बात यह है कि 150 लोगों ने इस्तीफे दिए और उस वक्त के स्पीकर ने कबूल किए। फिर एक फेक हुकूमत आती है, एक फेक स्पीकर आता है, एक फेक असेंबली आती है जिसको लोग तस्लीम नहीं करते, मैं भी तस्लीम नहीं करता। वो कहते हैं कि जी इसमें से जो पहले कमजोर कैंडिडेट थे 11, उनके हमने इस्तीफे कबूल कर लिए, बाकी के ना कबूल किए। तो भाई या तो ये बता दो कि वो किस वजह पे ना कबूल किए और किस वजह से कबूल किए, और अभी जो 35 है उसका क्या लीगल बेस बनता है। और एक बात मेरी मारूजात सुने, ये इस तरह की जब हरकतें होती हैं कानून और आईन से बालातर, तो उससे हमारी जो सुपीरियर जुडिशरी है, सुप्रीम जुडिशरी है, आला और जो अदलिया है, हमारी अदालत उज़्मा और अदालत आलिया, ये उनका फर्ज है कि वो इसको देखें कि इसके क्या लीगल बेसिस है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है कि एक इस्तीफा जो किसी ने दिया उसमें से वो अपनी मर्जी के चुन के वो कबूल कर रहे हैं। वो तो पहले के कबूल हो चुके हैं। देखें आप। ठीक है, साबिक सेक्रेटरी अफजल खान साहब बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।